गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर मंजू तक्षक। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 फ्रॉम क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस बुक एंड यहाँ पे हम देखेंगे एक्टिविटी 2.15। इस एक्टिविटी से हम ये समझेंगे कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट रियली ड्राई। देखिए करना क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये आपके पास एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें आपने कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स रखे। अब ये बर्नर का फ्लेम है, इसके साथ आप हीट करेंगे। तो जब आप हीट करेंगे तो आप नोट कीजिए कि व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। जब शुरू में आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए थे विच सीम्स टू ड्राई, जो आपको मतलब ड्राई लग रहे हैं बट उनमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट के साथ एसोसिएट होता है। दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो वाटर उनके साथ एसोसिएट होता है उनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो होता क्या है, शुरू में आपने जो कॉपर सल्फेट लिया, ये जो कॉपर सल्फेट है ये शुरू में आपने लिया, इसका कलर है ब्लू। लेकिन जब आप हीट करेंगे तो आपने ये जो टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लिया, इसको हीट किया, तो आप ये देखेंगे कि कुछ वाटर के ड्रॉप्स हैं जो आपको टेस्ट ट्यूब में दिखाई देंगे। अब आफ्टर हीटिंग जो आपने क्रिस्टल्स लिए थे, जो आपने सब्सटेंस लिया था कॉपर सल्फेट का, क्या उसका कलर चेंज हो गया? और ऐसा होता है तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड? क्या आप मतलब जैसे आपने हीट किया, हीट करने के बाद आपका सब्सटेंस का कलर चेंज हो गया, उसके बाद आप उसमें दोबारा कुछ ड्रॉप्स 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर की ऐड कर दीजिए। वाटर की ड्रॉप ऐड करने के बाद आप फिर से ऑब्जर्व कीजिए, फिर आप देखिए कि क्या कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फिर से आ जाता है। तो ये सारी आपको एक्टिविटी 2.15 में करना है। होगा क्या, जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं जो आपको ड्राई दिखते हैं, एक्चुअल में उनके पास कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। जब हम इन क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो इनसे वाटर रिमूव हो जाता है और जो सॉल्ट है उसका कलर हो जाता है व्हाइट। अब ये जो आपने हीट करने के बाद आपने उसको बाहर एक वॉश ग्लास में निकाल लिया, दोबारा से हम उस क्रिस्टल के ऊपर कुछ वाटर ऐड करते हैं, उसको मॉइस्चन करते हैं, तो आप दोबारा देखेंगे कि जो क्रिस्टल्स हैं उसमें ब्लू कलर रीअपियर हो जाता है। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये एक्चुअल में है क्या? जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दिस इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कि प्रेजेंट होता है इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। यानी कि जैसे कॉपर सल्फेट का आपने वन फॉर्मूला यूनिट लिया और अगर उसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल फिक्स नंबर हो गया। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका क्या है? फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे हम जब CuSO4 इंटू 5H2O लिखते हैं तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 5। So this is the fixed number of water molecule present in one formula unit of a salt। यानी कि salt का है यहाँ पे कॉपर सल्फेट। तो वन कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो केमिकल फॉर्मूला फॉर द हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के लिए क्या होगा? CuSO4 इंटू 5H2O। अब आपको ये पता चलेगा कि जो हम वॉशिंग सोडा यूज कर रहे थे Na2CO3 इंटू 10H2O, तो यहाँ पे जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो अभी क्या होगा कि जो Na2CO3 इंटू 10H2O है वो आपका अपियर होता है कि वो ड्राई है, बट एक्चुअल में उसके साथ जो वाटर ऑफ क्रिस्टल, इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हैं। अगर हम कुछ और ऐसे सॉल्ट्स देखते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, तो एक एग्जांपल है जिप्सम का। जिप्सम में क्या होता है कि कैल्शियम सल्फेट आपका एक सॉल्ट है जिसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 है और इसका जिप्सम का फार्मूला हो गया है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। इसी तरह का एक सॉल्ट है। दूसरा सॉल्ट अगर हम देखेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? ये आपने जिप्सम लिया कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, जब इसको हीट करेंगे 373 केल्विन पे तो ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ वाटर मॉलिक्यूल। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा, हाइड्रेट मतलब आधा वाटर मॉलिक्यूल। तो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस।
और ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो डॉक्टर जो है जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो स्पॉट के लिए जब उसको राइट पोजीशन पे मतलब हड्डी को बांधने के लिए जोड़ने के लिए जो प्लास्टर यूज करते हैं वही ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसका फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ वाटर मॉलिक्यूल। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये एक व्हाइट पाउडर होता है। जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो अगेन ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो हमने बताया ना कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। जब कैल्शियम सल्फेट एक सॉल्ट है उसके साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है तो ये कंपाउंड है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब इसके साथ 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एडेड है तो ये बन जाता है जिप्सम। तो यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे कि note that only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization किसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो अब आप सोच रहे होगे कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल को कैसे जोड़ सकते हैं। असल में ये होता क्या है कि यहाँ पे 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट 1 वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करती हैं। अब 2 फॉर्मूला यूनिट कैल्शियम सल्फेट की एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं तो 1 फॉर्मूला यूनिट कैल्शियम सल्फेट के पास कितना वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, हाफ वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कहाँ पे होता है, यूज होता है फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन। अगर सरफेस को स्मूथ बनाना है तब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं। अब आपको क्या करना है, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपके लिए क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर मैंने करवा दिया है। बस इसमें जो लास्ट सेक्शन है 2.4 वहां से क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।